आज हम करेंगे स्वर संधि। हमने पढ़ा था कि जो संधि है उसकी तीन भेद होते हैं। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले हम आज कर रहे हैं स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि मैंने आपको बताया था कि जब स्वरों का मेल होता है, ठीक है, दो स्वर आपस में मिलने से जो परिवर्तन होता है या जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? जब हम दो शब्दों को जब मिलाते हैं तो उसमें जो वर्ण मिलते हैं वो वर्ण क्या होंगे? स्वर होंगे। तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद बताया है। स्वर संधि के मुख्य कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि जिसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे। दीर्घ संधि के बारे में आपको पढ़ने से पहले ये मालूम होना चाहिए कि हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं। तो स्वर संधि में स्वर, हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। ठीक है, तो जब वो 11 स्वरों के बीच में मेल होगा तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अब 11 स्वर कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। हमारी हिंदी वर्णमाला में ये 11 स्वर होते हैं। ठीक है, अब ये जो स्वर है ये सभी स्वर मिलकर के क्या बनाएंगे? स्वर संधि बनाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में क्या बोला है? ह्रस्व या दीर्घ। ठीक है, ह्रस्व का मतलब क्या होता है? लघु स्वर। लघु स्वर कौन कौन से हो गए? जैसे ये ये ह्रस्व है, ई ह्रस्व है, उ ह्रस्व है। ह्रस्व मतलब छोटा। ठीक है, लघु। अब इसका दीर्घ स्वर क्या हो गया? आ का दीर्घ स्वर क्या है? आ। ई का दीर्घ स्वर क्या है? ई। उ का दीर्घ स्वर क्या है? ऊ। तो ये जो ह्रस्व स्वर है और दीर्घ स्वर है। ठीक है, ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ, ई, उ तथा री के सामने ऐसे ही समान स्वर आए तो क्रमशः आ, बड़ी ई, उ और री हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? आपको क्या समझना है कि ये जो ह्रस्व स्वर है इसकी बाद में ह्रस्व स्वर आए या दीर्घ स्वर आए। ठीक है, ह्रस्व के बाद में दीर्घ आए या दीर्घ के बाद में ह्रस्व आए तो उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। तो आपको परिभाषा से ऐसे कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं आपको एक सिंपल परिभाषा बताती हूँ। इसको हम ऐसे लिखेंगे दीर्घ स्वर में, अ या आ के बाद, यानी ह्रस्व के बाद, ह्रस्व या दीर्घ के बाद में ह्रस्व या दीर्घ आए तो बनता क्या है? आ। इसका क्या मतलब हो गया? यदि अ के बाद में अ आए या अ के बाद में आ आए, ठीक है, या आ के बाद में अ आए या आ के बाद में आ आए तो बनेगा क्या? आ। अ या आ के बाद में तो कुछ भी हो सकता है। अ या आ दोनों भाई भाई हैं, और छोटा भाई है और आ बड़ा भाई है। इन दोनों के बाद में कुछ भी आ जाए, अ आ जाए, आ जाए, अ आ जाए, आ जाए। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? क्या? आ। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अ प्लस अ बराबर आ। या मैं कहूं आ के बाद में अ आ जाए तो भी क्या बनेगा? आ। और मैं कहूं कि अ के बाद में आ जाएगा तो भी क्या बनेगा? आ। और इसके बाद में आ के बाद में आ आएगा तो भी क्या बनेगा?
आ बनेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दीर्घ स्वर संधि। ह्रस्व के बाद में दीर्घ आए या दीर्घ के बाद में ह्रस्व आए, या ह्रस्व के बाद में ह्रस्व आए या दीर्घ के बाद में दीर्घ आए, कुछ भी हो सकता है इन दोनों में से। तो बनेगा कि हमेशा बड़ा, जो बड़ा होता है वो ही बनता है। ठीक है, ऐसे कैसे हम ई का करेंगे। ई के बाद में ई या ई के बाद में ई आए तो भी क्या बनेगा, बड़ा ई बनेगा। ऐसे ही ऊ का देखते हैं। ऊ या ऊ के बाद में ऊ या ऊ आए तो भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ ही बनेगा। ठीक है, आया समझ में। इसको हम खोलते हैं तो ऐसे बनेगा। अब इसका देखो, ई के बाद में छोटी ई के बाद में छोटी ई आए, ठीक है, या छोटी ई के बाद में बड़ी ई आए तो भी बनेगा क्या, बड़ी ई। ठीक है, ऐसे ही बड़ी ई के बाद में छोटी ई आएगा तो भी बड़ी ई बनेगा, और बड़ी ई के बाद में बड़ी ई आएगा तो भी बड़ी ई बनेगा। दीर्घ स्वर की परिभाषा क्या हो जाएगी, ह्रस्व या दीर्घ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आते हैं तो हमेशा दीर्घ स्वर बनता है। ठीक है, तो अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। अ प्लस अ बराबर क्या होगा, आ। कुछ भी हो जाए, अ प्लस अ होगा तो भी आ होगा, आ प्लस आ होगा तो भी क्या होगा, आ होगा। इसके उदाहरण देखते हैं। चरण प्लस अमृत, तो चरण में ण के अंदर स्वर क्या है, अ, प्लस इसके बाद क्या बना, अ। तो ये जो ण है इसके अंदर भी क्या है, अ। तो ये अ और ये अ मिलकर के क्या बनेगा, आ। तो क्या बन जाएगा, चरणामृत। ठीक है, दूसरा देखो, आ प्लस आ बराबर भी क्या बन रहा है, आ। इसका उदाहरण क्या है, रत्ना प्लस आकार। तो रत्ना, यहाँ पे ना, न में कौन सा स्वर मिला हुआ है, आ। वर्ण विच्छेद करते तो क्या करते हैं, न प्लस आ बराबर क्या है, ना। तो न में स्वर कौन सा है, आ। तो इसका आ और इसका आ, ये दोनों आ जब मिल गए तो क्या बन गया, रत्नाकर। उसके बाद उदाहरण है, आ प्लस आ बराबर आ। कारा प्लस आवास, कारा में र में कौन सा स्वर है, आ, प्लस आ, तो क्या हो गया, कारावास। इसको एक देखो, आप ऐसे देख लो एक बार, जैसे मैंने लिखा कारा प्लस आवास, इस र में क्या मिला हुआ है, आ। ये क्या है, आ। बनेगा क्या, आ। ठीक है, तो मैंने लिखा कारा। अब ये जो आ है वो कट गया, क्यों कट गया, क्योंकि ये आ इसके अंदर आकर मिल गया। ठीक है, तो कारा, पीछे क्या बचा, कारावास, स, कारावास। ठीक है, अगला उदाहरण क्या है इसमें, अ प्लस अ बराबर भी क्या होता है, आ। उदाहरण क्या लिखा हुआ है इसका, हिम प्लस आलय। तो इधर देखो, हिम प्लस आलय, इस म में क्या है, अ, प्लस ये क्या है, आ। ये दोनों मिल गए, क्या बना, आ। फिर मैं लिखूंगी क्या, ही म, ये म इसके साथ मिल गया तो क्या बन गया, माँ, हिमा। ये हट गया, पीछे क्या बचा, लय, हिमालय। आया समझ में। और देखो इधर, आ प्लस आ बराबर आ, सदा प्लस आनंद क्या बनेगा, सदानंद। ठीक है, आ प्लस आ, सदा प्लस आनंद।
तो क्या हो गया, सदानंद। ऐसे कैसे हम ई का देखेंगे, ई प्लस ई बराबर ई, छोटी ई प्लस ई बराबर ई, बड़ी ई प्लस बड़ी ई, सॉरी, ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, फिर छोटी ई प्लस ई बराबर बड़ी ई। कुछ भी हो जाए, छोटी ई के बाद में बड़ी ई आए या बड़ी ई के बाद में छोटी ई आए, तो बनेगा कि हमेशा बड़ी ई ही बनता है। इसके उदाहरण देखो, कपि प्लस इंद्र, तो कपि में कौन सी है, पी कौन सा है, छोटा ई है। इसके बाद क्या है, ये छोटा ई, तो छोटा ई प्लस छोटा ई बनेगा क्या, बड़ा ई। तो कपि प्लस इंद्र क्या हो जाएगा, कपिंद्र। तो यहाँ पे भी मात्रा कौन सी हो जाएगी, पी के अंदर बड़ी मात्रा हो जाएगी। तो आपको है ना कभी दिया होता है कि कपिंद्र का संधि विच्छेद कीजिए, तो कपि है तो कपि में बड़ी की मात्रा यहाँ पे दी हुई है, लेकिन आपको वास्तव में अगर कपि लिखने को बोले तो कैसे लिखते हैं, कपि। तो कपि प्लस इंद्र क्या हो गया, कपिंद्र हो गया। ऐसे ही रवि प्लस इंद्र, वी में क्या है, छोटी की मात्रा, छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी, रविंद्र। मुनीश, मुनि में ये कौन सी है, छोटी, छोटी के बाद में क्या आया, बड़ी, तो यहाँ पे क्या बनेगा, मुनीश। देखो इधर कॉपी में एक बार, मुनि, मुनि हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, तो हमको मुनि हमेशा ऐसे ही लिखना है। अगर स्वतंत्र रूप से मुनि लिखने को बोले तो हमको मुनि कैसे लिखना है, ऐसे। ईश, ईश शब्द किससे बना है, ईश्वर से बना है, ईश। तो ये छोटी ई और ये बड़ी ई मिलकर के क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा। तो इस न में कौन सी मात्रा लग जाएगी, बड़ी की मात्रा लग जाएगी। ये मुंह न, बड़ी की मात्रा लगानी है, ये बड़ी ई हो गया, मुनीश। ठीक है, और देख सकते हैं इसके उदाहरण बहुत सारे हैं। रजनी प्लस ईश, रजनी, रजनी में नी कौन सा है, बड़ा, ईश, ये बड़ी ई, ये बड़ी ई, क्या बना, बड़ी ई। तो हमको इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। रजनी, ये नी कैसा हो गया, बड़ा हो गया, ये ई तो हट गया, पीछे क्या बचा, श, रजनीश। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं। अब ऐसा कैसा हम ऊ का देखते हैं, ऊ, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ बराबर ऊ। ऐसे उदाहरण देखो इसके। लघु प्लस उत्तर, लघु में कौन सा ऊ है, छोटा ऊ, और ये छोटा ऊ, तो ऊ मिलकर क्या बनेगा, बड़ा ऊ। तो यहाँ पे लघु में कौन सी मात्रा हो गई, बड़े ऊ की मात्रा हो गई, लघुत्तर। भानुदय, भानु में नू, छोटा छोटा, छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, तो यहाँ पे भानु में नू कौन सा हो गया, बड़ा ऊ हो गया, भानुदय। लघुर्मी, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, तो पीछे लघुर्मी में कौन सा ऊ आया, बड़े ऊ की मात्रा आ गई। वधुर्मी में भी ऐसे ही है, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, तो यहाँ पे धू में कौन सी मात्रा आई है, बड़े ऊ की मात्रा आई है, वधुत्तम। भ्रू प्लस उष्मा, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ, तो यहाँ पे भू में कौन सी मात्रा हो जाएगी, बड़े ऊ की मात्रा हो जाएगी, तो भूष्मा बन गया। ठीक है, आपको देखिए संधि समझ में आ गया, नहीं आया तो हम आपकी जो लाइव क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है।